जी खुशामदीद। इंट्रो से ही पता चल गया होगा मैं फिर कहीं जा रही हूँ। आप मेरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जर्नी देखेंगे, मैं क्या क्या स्ट्रगल कर रही हूँ। और मैं पहली बंदी हूँ जो यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट से दिखाऊंगी और मैं 4 साल आपके साथ कैसे गुजरे और सब कुछ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम फैमिली मिलकर आगे यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करें। कुछ आप मुझे सिखाएं, कुछ मैं आपको सिखाऊँ। सो हम चलते हैं वीडियो की। इंसान की तरक्की में हमेशा कोई ना कोई रोल निभा रहा होता है और मेरे यहाँ तक के सफ़र में सबसे बड़ा रोल जो निभा रहे हैं वो मेरे बाबा और मेरी मामा है। क्योंकि आज बहुत ही अहम दिन था जो बाबा ने आज ऑफिस से छुट्टी की और मेरे लिए भी था, क्योंकि जो आज ड्यू डेट गुजर जानी थी और फिर मेरा एडमिशन नहीं हो सकता। ख़ास मेरे लिए छुट्टी करते हुए हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की जानिब। प्लीज़ मेरे बाबा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो हम ये यूनिवर्सिटी आगे में और ये पार्किंग एरिया यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। और ये आप सारे देख सकते हैं, ये OSA का ऑफिस है जहाँ स्टूडेंट अपने अफेयर्स के बारे में बताता है। अगर किसी ने डिस्काउंट करवाना है तो वो ज़रूर आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो फ़ंड्स हैं, रेजेस हैं और जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स एक नॉर्मल क्लास मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। खैर हम ये अभी एडमिन ऑफिस को देख रहे हैं कि हम मज़ीद एक्सप्लोर करें कौन कौन सा ऑफिस है और कहाँ क्या बात करें। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इतने लिफ्ट हैं। अभी हम ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, मेरे बाबा और मैं ऑडिटोरियम में। ये सर हमारे डीन भी हैं, ये बहुत अच्छा इन्होंने हमें स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया है। हर गलत और अच्छे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने हमें बता दिया है। वरना लोग होते हैं ना अपनी जो बुरी बातें वो छुपा लेते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने हमें बुरी बातें भी बता दी हैं कि हर चीज़ यूनिवर्सिटी में ओपन होती है। वो आप पर है कि आपने उस इन्वायरमेंट में कैसे फिक्स होना और अपने आप को कैसे संभाल के रखना है। खैर हम ये थोड़ी देर उनका लेक्चर सुनते हैं और फिर हम ओथ सेरेमनी लेते हैं, ओथ लेते हैं और ओथ लेने के बाद हम मज़ीद यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सफ़र होता है क्योंकि मुझे आदत नहीं होती है ना कि इतना ज़्यादा चलने फिरने की, मैं बहुत थक भी जाती हूँ। हम यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में हम प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। ये प्लेग्राउंड एक तरह से ग्राउंड एरिया भी है, ठीक है। इसमें ये फ़ुटबॉल भी और सारे मैचेस भी होते हैं। मुझे ना बहुत देर के बाद व्लॉग मीन्स रिकॉर्ड करने का टाइम मिला है। मैं ना काफ़ी देर से या तो फीस सबमिट कराई थी, आज ड्यू डेट थी, और या तो मीन्स बहुत ज़्यादा आदत है। लाहौर यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इनका हॉस्पिटल है, बाकी जो गाइडिंग टीम है, प्रोफेसर हैं, तो वो कोई गाइड करने वाले नहीं, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट है। किसी को खुद नहीं पता कि कौन कौन से डिपार्टमेंट अवेलेबल है। मेरी 11:30 बजे ओरिएंटेशन थी, मैं लेट हो गई क्योंकि मेरी फ़ीस सबमिट नहीं हुई थी और आज ड्यू डेट थी। लेकिन कहाँ OSA ऑफिस है, कहाँ एडमिन ऑफिस है, कुछ पता नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ता है। अगर मैं फ्रेशर ये वीडियो देखेंगे तो वो इस बात पे रखें कि खुद ही जलील होना पड़ता है। और मैं इतनी ब्लैंक हो जाती हूँ जब मुझे पे प्रेशर मिलता है ना, पापा से भी डांट पड़ेगी कहाँ। सो फ्रेशर्स के साथ अपनी यूनिवर्सिटीज़, टीम डेस्टिनेशंस MBBS के अलावा सिलेक्ट करें, क्योंकि और भी चीज़ें जहाँ आप जा सकते हैं। सो इस बात पे कंफ्यूज मत। मेरी 23rd से क्लासेस है, मुझे कुछ आइडिया नहीं मुझे क्या करना है और क्या स्टडी करना है और मेरा किस तरह के डिपार्टमेंट होगा और क्या कोर्सेज होंगे। सो बहुत ज़लालत है। यूनिवर्सिटी लाइफ अगर ऐसी होती तो मैं कभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन ही ना करती। सब कुछ ही मैसअप किया हुआ है इन लोगों ने, सब कुछ मैसअप किया हुआ है। पहले तो हम आए, एंट्री ली, इन्होंने फ़ीस सबमिट करवाई, फ़ीस सबमिट करवा के मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए था, फिर उन्होंने एक ऑफिस में भेजा, सर से बात करी, सर ने इंस्टॉलमेंट, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कितने महीने सेमेस्टर चलेगा और कितने महीने की फ़ीस है और जो हम फ़ीस दे रहे हैं वो कितने महीने की चलेगी और उसके बाद कब ये लोग हमें ड्यू डेट देंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि फ्रॉम सेशन हम कौन से यूनिवर्सिटी जाते रहते हैं और फिर पेरेंट्स भी जिनको कुछ पता नहीं है उनके लिए भी इन्होंने अलग चीज़ नहीं रखी जो उनको गाइड कर सके। सो बहुत मैसअप किया हुआ है हर चीज़। पहले मेरे बाबा बैंक में इतनी देर खड़े रहे, ठीक है, इतनी लंबी लाइन से, और फिर उन्होंने कहा नया वाउचर बना के दे। फिर हम नीचे ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें नया वाउचर बना के दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मसला हुआ। और फिर बैंक गए, बैंक में जिस तरह फिर लाइन पे लगे और फिर फ़ी पे हो गई। और अब भी पता नहीं चल रहा कि ओरिएंटेशन कौन सा है। ओरिएंटेशन में भी हम लेट हो गए थे और इसके बाद अब पता नहीं चल रहा। मुझे अपना अभी तक स्टूडेंट कार्ड भी रिसीव नहीं हुआ
क्योंकि अभी मेरा हुआ ही नहीं है। और बस 23 को पता चलेगा क्या कोर्स है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा असाइनमेंट भी उधर पोर्टल पे आएंगे और मेरी सारा भी स्ट्रक्चर भी पोर्टल पे आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं। क्योंकि मेरे 23 सितंबर से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, अब मैं डे 1 से आपको एंड डे तक सब कुछ बताऊंगी कि मेरी यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।